हेलो स्टूडेंट, आप जुड़ चुके हैं सिद्धार्थ कॉमर्स क्लासेस से और मैं हूं विकी कुमार सिंह। अभी आप लोगों को एक विशेष जानकारी मैं देने वाला हूं। जैसे आप ट्वेल्थ का एग्जाम दे चुके हैं, चाहे आप आर्ट्स फैकल्टी से हैं, कॉमर्स फैकल्टी से हैं या साइंस फैकल्टी से हैं, आपका रिजल्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आ जाएगा। आपका जो कॉपी है 26 फरवरी से कॉपी का मूल्यांकन होगा जो पेपर में दिया हुआ है। तो ये रिजल्ट आएगा, उसके बाद एडमिशन होगा। 3-4 महीना के गैपिंग है। इस गैपिंग में आप क्या करें, क्योंकि इस 3-4 महीना के गैपिंग आपको भी बोरिंग लगता होगा कि सर 3-4 महीना में क्या करें। नहीं, आप कुछ ना कुछ पढ़ाई करेंगे, कुछ ना कुछ पढ़ाई करेंगे। तो क्या करेंगे सो देखेंगे। अगर आप आईकॉम किए हुए हैं, कॉमर्स वाले सेक्शन को मैं बता रहा हूँ, अगर आप आईकॉम किए हैं तो इस 3 महीना में आप सबसे फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो CU CET की तैयारी, जिसे आप कर सकते हैं BHU एंट्रांस। कहने का मतलब है कि पहले BHU में आपका जो है, अभी आप बिहार बोर्ड से पढ़ते थे, अब आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। ठीक है, बहुत सारा यूनिवर्सिटी है, जैसे BRB यूनिवर्सिटी, JP यूनिवर्सिटी, मगध, पटना, बहुत सारे यूनिवर्सिटी है। तो अब आपकी जो आगे की पढ़ाई होगी यूनिवर्सिटी के माध्यम से होगी। क्लियर है? तो उसी तरह से एक BHU है, बनारस यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऐसे करके बहुत सारे यूनिवर्सिटी होते हैं जहाँ पे आपको एडमिशन लेने के लिए एंट्रांस की परीक्षा देते हैं, यानी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अगर उसमें से आप पास करते हैं, उसके रैंकिंग लाते हैं, तभी आपका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? तो आप इसको देख सकते हैं, इसकी तैयारी PHU एंट्रांस कहिए तो या CU CET की तैयारी कहिए तो आप कर सकते हैं। या अगर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, 2 नंबर आप क्या कर सकते हैं, आप इनकम टैक्स TDX की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, GST, TDS, ये सारे चीजों की आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। क्लियर है? नहीं तो आप आगे की जो भी आपकी पढ़ाई होगी, आगे की जो भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई होगी, अगर आप बिहार से बाहर जाते हैं तो उसमें इंग्लिश स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो इस बीच में आप इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो सर एक बात समझ में नहीं है, आगे जब हमारा एडमिशन बिना कहीं पे एंट्रेंस एग्जाम दिए अगर हो जा रहा है तो एंट्रेंस एग्जाम देने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है बाबू। अगर आप बिहार के किसी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई करते हैं या बनारस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं तो धरती और आसमान का फर्क है। क्लियर है? तो आप यानी आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में ही होगा, बट दोनों में अंतर हो जाएगा। क्या अंतर हो जाएगा कि यहाँ के यूनिवर्सिटी और वहाँ के यूनिवर्सिटी में, अब यहाँ के मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, यहाँ की यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 में 500 का तैयारी आपको करना पड़ेगा, यानी 2 ऑनर्स पेपर होंगे और 3 सब्सिडरी होंगे, 2 सब्सिडरी होंगे, 1 मेन पेपर होंगे। जबकि वहाँ पे जाइएगा तो सेमेस्टर बाई सेमेस्टर करने का अर्थात ये हुआ कि 6-6 महीना पर आपका एग्जाम होगा और एक सेमेस्टर में 5-6 बुक आपको पढ़ना है। अब सिंपल सी, साल में यहाँ पे 5 बुक पढ़ना है, जबकि वहाँ पे साल में 10 बुक पढ़ना है। क्लियर है? आगे चलते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं कि सर हम आईकॉम किए हुए हैं। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आता होगा कि सर आईकॉम किए हुए हैं, आईकॉम के बाद हम क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमारा क्षेत्र है, हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, कौन सी पढ़ाई करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। बाबू, आज के ज़माना में और आज की परिस्थिति में ऐसी कोई भी पढ़ाई नहीं है जो कर दिया जाए तो जॉब कन्फर्म हो जाएगी, वह किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है। और एक चीज़ अपने दिमाग से हटा देंगे कि हम साइंस पढ़े हुए हैं, हम कॉमर्स पढ़े हुए हैं, हम आर्ट्स पढ़े हैं तो मुझे जॉब नहीं होगी। याद रखिएगा कि एक साइंस और आर्ट्स वाले बच्चे 2 ही काम नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? एक किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं और दूसरा प्लेन नहीं चला सकते हैं। अगर कोई बंदा कहता है कि नहीं आप आर्ट्स पढ़ो, आपसे कुछ नहीं होगा,
आप कॉमर्स पढ़े हो, इसका फील्ड नहीं है, तो उस बंदे को हमसे एक बार बात करा दीजिए। वो बंदा खुद ही अनजान है, उसको खुद ही जानकारी नहीं है कि मात्र 2 सेक्टर में आप नहीं जा सकते हो, या क्या क्या है, एक ऑपरेशन नहीं कर सकते हो और दूसरा में आप प्ले नहीं, तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आप जा सकते हो। छोड़िए हटाइए, चलते हैं आईकॉम के बाद आप क्या करेंगे। आईकॉम के बाद बहुत सारे क्षेत्र आएंगे, जैसे 10th के बाद आए, उसी तरह आईकॉम के बाद बहुत सारे फील्ड आएंगे आपके पास। आप क्या क्या कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, ICWA कर सकते हो, ICWA कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, BBM कर सकते हो, यानी BBM यानी BBA प्लस MBA, ये 4 साल का कोर्सेस होगा। कॉस्ट मैनेजमेंट कर सकते हो, यानी किसी भी क्षेत्र में आप जा सकते हो। हाँ, लेकिन याद रखेंगे, अगर आप BBA करते हो तो आपके लिए मोस्टली हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा MBA करना। अगर आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो, अगर आप BBA किए हैं तो आपके लिए मस्ट हो जाएगा MBA करना। अभी बहुत सारे फॉल्स कॉल आपके पास आएंगे कि सर आप BBA करना चाहते हैं, आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा, और ऐसे कॉल में आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो वह लोन ले लेगा आपके सर्टिफिकेट पे, और ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन कराएगा जहाँ से पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे भी अगर जनरली तो विश्वास करूँ तो किस पे करूँ, हर लोग धोखेबाज नजर आते हैं। यानी कहने का मतलब समझे कि आज के जमाना पे विश्वास किसी पे नहीं कर, हम बोल रहे हैं हम पे भी मत कीजिए, क्योंकि हर लोग धोखेबाज नजर आते हैं, हर लोग धोखा देने में आपको पड़ा हुआ है। आपका जो हर्ट करे, आपका जो दिल करे, वह काम कीजिए। और आप सबसे पहले, एक देहाती कहावत होता है कि पैर उतना ही फैलाए जितनी आपके पास चादर हो। कहने का अर्थात यह है कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बाबू तुम BBA कर लो, CS कर लो, ICWA कर लो, फैशन डिजाइनिंग कर लो, होटल मैनेजमेंट कर लो, नहीं। अगर आपके पास पैसा है तो आप कर सकते हैं, इसका बहुत बड़ा फील्ड है, आपको प्लेसमेंट के लिए सोचना नहीं होगा। लेकिन आप किसी भी एग्जाम को यानी इंट्रेंस देने के बाद ही आप कोई भी चीज़ करें, BBA करें, CS करें, ICW, ये इंट्रेंस एग्जाम निकालने के बाद करें। डायरेक्ट डोनेशन में एडमिशन डोनेशन से आप नहीं कराएंगे। क्लियर है? अब कहते हैं, आपके दिल में एक सवाल आता होगा, सर हम तो बहुत गरीब हैं, हम कैसे कर पाएंगे, हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो मेरे भाई, अगर ऐसा है तो आप ध्यान रखेंगे, आप कोई कोर्सेस मत करो, आप सिंपल से बीकॉम करना। बीकॉम में ज़्यादा आपका खर्चा नहीं आएगा। बट एक चीज़ याद रखना कि कहीं भी आपकी नॉलेज की पूजा होती है, आप बीकॉम कहीं से भी कर रहे हैं तो उसका स्टडी मटेरियल को आप जरूर पढ़ेंगे, ये नहीं कि सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए। ऐसे भी बिहार की जो शिक्षा नीति है, माननीय आनंद किशोर महाराज जी का, इनकी ऐसी एक शिक्षा नीति है, जो पढ़ेगा वो भी पास करेगा और जो ना पढ़ेगा वो भी पास करेगा। क्योंकि मैं बिहार की एजुकेशन के बारे में यहाँ शिक्षा नहीं है देना है, सिर्फ साक्षर बनाना है। शिक्षा तो है ही नहीं, साक्षर बनाना है। 100 ऑब्जेक्टिव दे देंगे जिसमें 50 ही ऑब्जेक्टिव को आपका आंसर देना है। क्या शिक्षा नीति है, छोड़िए, नहीं तो कहीं अगर सुन लेंगे तो जेल हो जाएगी। छोड़िए, तो आप बीकॉम करेंगे। बीकॉम में आपका 3 ईयर का कोर्स होता है, 3 इयर्स का कोर्स होता है। ध्यान से कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझेंगे। बीकॉम 3 साल का कोर्सेस होता है। आप साथ में सिर्फ बीकॉम नहीं करेंगे, बीकॉम के साथ साथ कंपटीशन की भी तैयारी करेंगे। क्या चीज़ का करेंगे हम? कंपटीशन का भी तैयारी करेंगे। कंपटीशन यानी किसी भी जॉब में जाने के लिए आपको कंपटीशन फेस करना होता है। क्लियर है? तो कंपटीशन की तैयारी करेंगे। यह 3 साल जो आपको गैपिंग मिला है, बीकॉम के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी करेंगे। क्लियर है? 3 साल में आप यह देख लें कि हमारा जॉब हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए कि 1-2 नंबर से छूट रहा है तो आप पटना, दिल्ली कहीं अच्छे जगह पर जाकर कंपटीशन की तैयारी करें। क्लियर है? 3 साल में आप कंपटीशन से बहुत ब्रिलियंट हो जाएंगे, साथ में आपके पास बीकॉम हो जाएगा। उसके बाद आप बाहर जाकर
कहीं अदर जगह जाकर आप, जैसे दहलोली में पार्ट टाइम जॉब मिल जाता है तो आप वहाँ से जाकर डिस्टेंस से MBA भी कर सकते हैं। क्लियर है, लेकिन पढ़ाई को बीच में बाधित नहीं रखेंगे। बीकॉम साथ में कंपटीशन, लक को एक बार जरूर आजमाइश कीजिएगा कि हाँ मेरा जॉब हो रहा है या नहीं। लेकिन कोई भी लक ऐसे नहीं कि हम फॉर्म नहीं डाले, हम पढ़ाई नहीं की, फॉर्म डाल दिए मेरा जॉब हो गया, ऐसा नहीं है। अगर वास्तव में आप गवर्नमेंट जॉब में जाना, ऐसा नहीं कि आज गवर्नमेंट जॉब नहीं हो रहे हैं, जिसके पास अच्छा जानकारी है, जो मेहनत करके पढ़ रहे हैं, रात दिन पढ़ रहे हैं, उनका आज भी जॉब हो रहा है। दूसरी बात, अगर आपको पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है तो बिना मतलब के आप कहीं भी एडमिशन नहीं कराएं। आप ICOM कर गए हैं, IAC कर गए हैं या IA कर गए हैं, आप डायरेक्ट अपने परिवार को सहायता करें, वह खेती से हो या आप बाहर जाकर कमाएं। झूठ मूठ की पढ़ाई नहीं करें, क्योंकि आगे अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए मेहनत करना होगा, और जब मेहनत कीजिएगा तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। क्लियर है, तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं। कंपटीशन या BCom या BBA जो भी चीज़ करना चाहे आप कर सकते हैं। अगर दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए वीडियो लाभदायक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुड बाय।